नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हैं और यहाँ पर एक किसान भाई हैं जो 1 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वह वेजिटेबल्स क्रॉप है या फिर तरबूज की खेती हो, फूलों की खेती हो, प्याज की खेती हो, ऐसी खेती करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और रासायनिक खेती में जो समस्या आ रही हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको खत्म करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की है। तो हम उनसे समझेंगे कि प्राकृतिक खेती में आने का उनका रीजन क्या है और वो किस तरीके से फसल लगाए हैं तरबूज की और कब लगाई है और उनने अभी क्या क्या किया है। तो किसान भाई हैं बलीराम जी, इनका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बलीराम जी, आप बताएं कि आपने यह तरबूज की जो फसल लगाई है वो कब लगाई है और पहले क्या किया था इसमें, कैसे कैसे खेत की तैयारी की, क्या डाला है? खेत की तैयारी के लिए मैंने 2 ट्राली खाद डाला है इसमें, गोबर का, जो गर्मी से कंपोस्ट खाद बनाया था मैंने जीवाणु कल्चर डाल के। उसमें जीवाणु कल्चर भी चला है, अपन बक्चर करके कल्चर मैंने चलाया है उसमें। उसके बाद मैंने खेत को कल्टीवेटर करके रोटावेटर करके बेड बनाया और बेड पे मैंने इसमें 75 किलो गोवर्धन खनिज खाद डाला है, 25 केजी सफेद खनिज डाला है और 2 किलो सुरपाल डाला है। अच्छा। और 1 किलो नैनो खनिज डाला है। ये सब का बेसल डोज बना के बेड पे डालने के बाद मल्चिंग लगा के 18 अगस्त को ये प्लांटेशन किए। तो आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन होने के बाद में इस क्षेत्र में थोड़ी बारिश की वो रही, स्थिति गड़बड़ रही। पिछले 1 महीने से यहाँ पानी नहीं गिरा, मौसम जो था, टेम्परेचर जो था वो हाई था। उसके बाद भी आप फसल देख सकते हैं कि ग्रोथ भी अच्छी है, इसमें ट्रिलिंग भी अच्छी आई हैं और वाइट फ्रूट भी काफ़ी शानदार आ रही हैं। और अब इसमें आप आगे चल के क्या देने वाले हैं? मैं एक बार का भी ड्रिंचिंग किया है मैंने जी। गोवर्धन खनिज खाद का बाद में ड्रिंचिंग किया, गोवर्धन खनिज खाद सुरपाल मिला के और नैनो नाइट्रोजन की मिला के एक बार का मैंने ड्रिंचिंग किया है और एक बार अणुजल चलाया है और एक बार अन्न द्रव्य रसायन चलाया है। अब आगे एक बार मैंने V+M+ को फर्मेंट के लिए डाल दिया है और फफूंद भक्षक चला रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने जो अनोरेबिक एक टैंक बनाया हुआ है उसमें से सजूजल भी चलाते रहता हूँ। अणुजल बनाएंगे आप स्प्रे के लिए। हाँ, तो मतलब कि आप समय समय पर इसमें इसका जो भोजन है, फूड है या कह लो पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं जी। तो आप कब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? करीब मेरे को 1 साल होने को जा रहा है। मैं 1 साल से प्रैक्टिस में ही लगा हूँ। अच्छा, 1 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 1 साल से एक प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहली फसल आपने तरबूज की ली थी और अब फिर से आपने फिर से तरबूज लिया है। तरबूज के साथ साथ मैंने ये सोयाबीन को भी जैविक तरीके से किया है और इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई अभी तक कीटनाशक नहीं डाला मैंने। इस क्षेत्र में सोयाबीन की बात करें तो अभी काफी ज्यादा समस्या है सोयाबीन से, कोई कीटनाशक नहीं डाला है। क्यों बलीराम जी? पिछले 1 महीने से यहाँ पे बारिश नहीं हुई और उसके कारण 1.5 महीने से बारिश नहीं है। 1.5 महीने से बारिश नहीं है। कई स्थितियाँ हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि खेत के खेत सूख गए हैं, पूरे खेत के खेत सूख गए हैं। लेकिन यह देखिए प्राकृतिक खेती का एक सोयाबीन किस तरीके से खड़ा है। इसमें आपने क्या क्या पैकेज आप प्रैक्टिस किया है, थोड़ा ये भी बता दो। मैंने इसमें 2 बार की ड्रिंचिंग की है अणुजल की और अपना V+ के स्प्रे निकाले हैं। V+M+ के करीब 2 मिला के मैंने 4 से 5 स्प्रे निकाले हैं जी। और ऊर्जा जल तो शुरू में ही खेत की तैयारी में मैंने ऊर्जा जल के 3 स्प्रे निकाल देते। खेत को तैयार करते करते ऊर्जा जल के 3 स्प्रे कर देते। उसके बाद V+M+ के स्प्रे निकाले। उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को कि स्प्रे करना है कोई चीज़ का, कोई इल्ली मार का, कोई कीटनाशक का, कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को अभी तक। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फसल खड़ी है। ये देखिए मेरे करीबन घुटे से ऊपर है और ये देखिए आप, और फसल में ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है और पूरी फली में दाने हैं और ये पकाव का समय भी आ गया है इसमें। ये देखिए एक टोटल प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हुआ सोयाबीन है। इसमें इनने CCBT की तकनीक को फॉलो किया है, ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल इनको चलाया है और उसके रिजल्ट है देखिए आप खुद देख सकते हैं। पूरा खेत
एकदम मस्त है। तो और बलेराम जी, आप ये बताएं कि यदि कोई भी किसान भाई प्राकृतिक खेती स्टार्ट करना चाहता है तो उसे अपने घर पर या उसे कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए, मतलब वो कहाँ से प्राकृतिक खेती की, क्या है कई बार किसान भाइयों के प्रश्न रहते हैं कि भाई हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, क्या करना चाहिए? नहीं कि प्राकृतिक खेती अपन जहाँ खड़े हैं ना वहीं से आदमी ने चलना चाहिए। अगर अपन खेत के इस छोर पे खड़े हैं और अपने को लग रहा है कि यार अपन को यहीं से काम करना चाहिए, तो आधी बीज फसल में से भी अपन वहाँ से प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकते हैं। सब्जी बना सकते हैं आप, सब्जी का स्प्रे ले सकते हैं आप। आपके पास अनारोबिक टैंक है तो कोई बात नहीं है तो आप 200 लीटर के ड्रम में बना के उसका स्प्रे लीजिए, उससे भी कीटाणु खत्म होंगे और पौधे को न्यूट्रिशन मिलेंगे तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ लेगा। क्योंकि अभी क्या है कि जो किसान भाइयों की जो भी जमीनें हैं वो बहुत गड़बड़ कंडीशन में है, पीएच गड़बड़ है, कार्बन गड़बड़ है, बहुत सी चीजें गड़बड़। हाँ। यदि अपन यहाँ पर प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो फिर अपने पास में वो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी मैं एक ट्रैक्टर खड़ा कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से लगा हूँ, पहले 1 टैंक था, आज 8 टैंक हैं। तो यह सारी व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अपने पास में धैर्य होना चाहिए और उस कार्य के प्रति यदि सजगता है, जैसे आपने पूर्ण विश्वास और आत्मबल से जो काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती हो सकती है और प्राकृतिक खेती करके हम अच्छी फसलें ले सकते हैं। आज आपके क्षेत्र के लोग देखते होंगे कि भाई इनका सोयाबीन अच्छा है, हमारा खराब हो गया, तो वो भी पूछते होंगे कि भाई आपने क्या किया है। जी पूछते हैं ना, पूछते हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है किसी भी व्यक्ति को आने में, क्योंकि हमको ऑटोमेटिक रेडीमेड खाने की आदत पड़ गई, रेडीमेड फूड से मिलने की आदत पड़ गई है। तो कौन सब्जी लाएगा मार्केट से, कौन बनाएगा, कौन उसको खाएगा। किसान इतना आलसी हो चुका है कि उसको ऐसा लगता है कि यार अगर डायरेक्ट मुंह में डाल देना तो भी चल जाएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा। लेकिन आते हैं तो देखते हैं। अगले साल के भी मेरे जब फल हम करीब इस साल भी 6 बाड़ी लगी और अगले साल भी 4-5 बाड़ी लगी हुई थी तरबूज की। लेकिन जब गाड़ी में भरते समय फल खाने की बारी आई तो उनके फल छोड़ के अपने फल खा रहे थे लोग। क्या यार टेस्ट इतना गजब का है कि पूछो मत। उन्होंने जो 2 किलो से नीचे के फल थे, इस समय क्या है कि डिमांड कभी कभी कम हो जाती है। अगले साल नवंबर एंडिंग में मेरे तरबूज आए थे तो ठंडी पड़ गई थी, तो डिमांड कम हो गई थी। डिमांड कम होने की वजह से 2 किलो से नीचे का फल किसी ने उठाया नहीं। लेकिन मेरे खेत की कंडीशन ये बची कि मेरे खेत में एक फल नहीं किसी ने रहने दिया, क्योंकि टेस्ट इतना बेहतरीन था, टेस्ट इतना बेहतरीन था कि सब आए और ठीक है छोटा है तो छोटा ही सही, बाकी स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा। मीठा है। तो प्राकृतिक खेती करोगे तो खेती का आनंद भी आएगा और जो खाओगे उसका टेस्ट भी आएगा और स्वाद के साथ साथ जीवन में जो तब्दीली आएगी, जो बीमारी रोग ग्रसित हो रहे हैं इंसान, उससे भी खेत पे मतलब कि जैसे अग्निहोत्र की जो गुरुजी प्रक्रिया बताते हैं, करते हैं क्या? हाँ, अग्निहोत्र देखो समय मिलता है तो अग्निहोत्र खेत पे करता हूँ, नहीं तो घर पे करता हूँ। घर पर रेगुलर करते हैं, तो उससे कुछ आपको अपने शरीर में थोड़ा सा प्रभाव? नहीं, मेरे को कोई रोग नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, एनर्जी बनी रहती है, काम करते रहता हूँ। अब ये तो शारीरिक है, किसान आदमी है, कभी थकावट भी होती है, कभी ज्यादा काम भी करना पड़ता है, घर का काम है। तो अग्निहोत्र जैसे घर पे करते होंगे तो फिर भस्म ला के आप घर में? जी, ऊर्जा जल का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले आपने कितनी जगह से प्राकृतिक खेती की स्टार्टिंग की थी? मैंने सिर्फ 1.25 एकड़ से प्राकृतिक खेती की स्टार्टिंग की थी। आज मैं 3 एकड़ में कर रहा हूँ और मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। इनके पास 5 एकड़ जमीन, 3 एकड़ उधर है, 8 एकड़ ऐसी टोटल जमीन है। लेकिन जमीन है, आधी एकड़ से इनने 1.25 एकड़ से चालू किया और 1 साल बाद इनने 3 एकड़ में तब्दील कर दिया और उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं आप। वहां तक दिखाओ भाई, ये देखिए पूरा सोयाबीन आप देख रहे हैं, ये पूरा प्राकृतिक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्योंकि मैं अभी जो रास्ते से आ रहा था तो काफी ज्यादा लंबे एरिया में प्लाट सूखे पड़े सोयाबीन के, लेकिन इस प्लॉट में तो कोई भी समस्या नहीं है और बिल्कुल दाने आने लगे फलियों में। देखिए पूरा फूक गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 8 से 10-15 दिन लेगा और ये हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। और दाना पकने की कगार पे है केवल, और दाना बैठ गया है पूरा
पूरा दाना, तीनों दाने देखिए, चमक देखिए दाने की। तो इस तरीके से इनके सोयाबीन की फसल है, तरबूज की फसल है, वहाँ पर प्याज लगाया है हमने काठी वाला, फिर फूलों की खेती भी करते हैं। तो ये देखिए आप, ये तरबूज की फसल है और पिछले मंथ ही इन्होंने ये सीड लगाए हैं और इसमें भी अभी फ्लावरिंग चालू हो गई है। एक जगह से थोड़ा निकाल के बताओ ये वाइट फ्रूट वगैरह इसके बारे में देखो। ये देखिए किसान भाइयों, ये है तरबूज का प्लॉट है और ये देखिए प्राकृतिक खेती में इस तरह से रिजल्ट आते हैं। ये वाइट फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ये तरबूज के प्लॉट का वाइट फ्रूट्स है। और ये इतने मतलब कि प्लांट से दिखाओ भाई, यहाँ पर प्लांट्स है, पौधा यहाँ पर है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे बेड में ये वाइट फ्रूट्स फैल गए हैं। ये देखिए, इसमें इनने अन्नद्रव्य रसायन चलाया है, जीवाणु जल चलाया है और क्या चलाया है, अणुजल चलाया है, फफूंद भक्षक चलाया है। ये देखिए पूरी तरीके से बेड को कवर कर लिया है। अब इस तरीके से जब वाइट रूट्स आएंगे तो प्लांट्स तो ग्रोथ करेगा ही और न्यूट्रिएंट्स भी उठाएगा और प्लांट्स में कोई भी किसी भी तरह की डिफिशिएंसी अभी तो दिख नहीं रही है। तो बलीराम जी, एक बार आप बता दें कि जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि प्राकृतिक खेती में किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या सोच के प्राकृतिक खेती में वो आ सकते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे जग की चिंता करने वाला प्राकृतिक खेती में आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के बारे में सोचेगा, जो गांव के बारे में जो सोचेगा, जो समाज के बारे में सोचेगा, उसको प्राकृतिक खेती में आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से सभी का भला होगा। और लगातार खेती में आ रही समस्याओं का कारण भी एक है प्राकृतिक खेती अब रुझान बनता जा रहा है। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि मेरे गांव में और भी बाड़ी लगी हैं तरबूज की, तो वो उनके खेतों में जो समस्या आ रही हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और आप का हल प्राकृतिक में कर रहे हैं जी। तो ऐसा है कि यदि हमने मन बना लिया है कि हमें कुछ काम करना है और हमें रिजल्ट लाना है और हमें अपने घर को, अपनी खेत की मिट्टी को स्वस्थ करना है, उसे रसायन मुक्त करना है, तो हम एक दृढ़ निश्चय बनाकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित ही उसकी मिलती है। जैसे कि बलीराम जी ने बोला कि टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सफलता मिलती है, तो ये बिल्कुल सच है। यदि हम काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलनी है। तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्राकृतिक खेती से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहेंगी और आप उनका लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद।